हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। नर्सरी के लिए ही है ये भी मेरी वीडियो, तो शुरू करें। वेरी गुड। बच्चों को लाइन सिखाने के मैंने आपको बहुत से वेज बताए थे, जैसे कि आपने क्लाउड्स बनाना है, उसके बाद आप इसको स्टैंडिंग लाइन में भी दे सकते हैं और इसी को क्लाउड्स को ही आप स्लांटिंग लाइन में भी दे सकते हैं। लेफ्ट स्लांटिंग, राइट स्लांटिंग, स्लीपिंग लाइन के भी मैंने आपको बहुत से बताए थे। जैसे यहाँ आपने 8 बनाया है और इसको यहाँ एप्पल के पास जाना है। आप कोई भी कैंडी बना सकते हो, उसके साथ आप स्लीपिंग लाइन दे सकते हो। ये लाइंस आप बोर्ड बना सकते हो, बोर्ड के साथ साथ आप वाटर में कर्व सिखा सकते हो, बच्चे को कर्ल सिखा सकते हो। जिगजैग बताया था मैंने आपको। ये बहुत से वे हैं जिससे आप बच्चों को लाइन सिखा सकते हो। बच्चा 5 से 6 महीने लेता है इन लाइंस को सीखने के लिए, ताकि वो पेंसिल होल्डिंग भी और इनमें कलर करना भी सीख जाता है। उसके बाद आप जब बच्चों को लर्न करवाते हैं A to Z, 1 to 10 या फिर ऐसे 11 तक, तो बच्चों को वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी यहाँ पे। जैसे बच्चों को आजकल कैंडीज बहुत पसंद है, आप कैंडीज बना के बच्चों को सिखा सकते हैं। ये मैंने कैंडीज बनाई हैं। आप इस तरह की कैंडीज भी बना सकते हैं। आप कोई फ्रूट की शेप भी ले सकते हैं। आप क्लाउड्स की शेप भी ले सकते हैं। आप कोई भी हट की शेप ले सकते हैं। आपकी विश है, आप कोई भी शेप्स, क्योंकि शेप से बच्चे थोड़े इंटरेस्टिंग वे से सीखते हैं। आप कोई भी गाड़ी बना सकते हैं। जैसे कैंडीज में आप A B C लिख सकते हैं और बच्चों को बोल सकते हैं कि इसको ट्रेस भी करना है आपने, और बोलना भी है और कलर भी करना है। आप इन फ्रूट्स में आ ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही आप काउंटिंग के लिए जैसे 1 क्लाउड, 2 क्लाउड्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, आप बहुत से वे हैं आपके। आप स्टार्स बना सकते हो, स्टार्स की शेप में आप काउंटिंग सिखा सकते हो बच्चों को। 1 2 3। ये मैं अभी आपको पेपर और पेन के साथ भी क्लियर करके दिखाऊंगी। ऐसे आप कई शेप्स बना सकते हो जिससे कि बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये सबसे इजी वे है बच्चे को आइडेंटिफाई करवाने का, नंबर्स के साथ, अल्फ़ाबेट्स के साथ और वर्णमाला के साथ। इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग लाइंस है उसकी वर्कशीट्स आप कैसे बना सकते हो, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये देखिए, आपने 2 लाइंस की कॉपी ली है या 3 लाइंस की, 4 लाइंस की, या जो भी आपने नोटबुक ली है, मैथ्स के 1 बॉक्स की ली है या कैसे भी ली है आपने। ये देखिए, सबसे पहले आप 3 डॉट्स लगा के देंगे बच्चे को, तो वो इसको मैच करेगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो बच्चा इसको इजीली कर पाता है। फिर जब आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, आप उसको 2 डॉट्स की वर्कशीट देंगे। फिर सेम आप उसको 1 की देंगे, तो वो ऐसे करेगा। ऐसे ही सेम स्लीपिंग लाइन के लिए भी है। स्लीपिंग लाइन में भी आप पहले 1 2 3 1 2 3 इस तरह से आप उसको देंगे तो वो इनको मैच करेगा। फिर आप 2 डॉट्स देंगे, वो 2 को मैच करेगा। फिर आप 1 डॉट लगा के दोगे तो वो अपने आप लाइन को ड्रॉ करना सीख लेता है, क्योंकि बच्चे के माइंड जो है क्रिएटिव होता है, तो आप उसको जितना जल्दी और जितना क्रिएटिव वे से सिखाएंगे वो उतनी ही जल्दी उसको सीख पाता है। और बच्चों को उसके साथ साथ एग्जाम्पल जरूर सिखाएं।
जो भी आप बच्चे को सिखाते हैं उसका साथ का साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी बच्चे को ज़रूर दिखाएं। जैसे एप्पल है या सर्कल के लिए बॉल है, आपकी हाथ की चूड़ी है वो दिखा सकते हो आप। स्टैंडिंग लाइन के भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं आपके घर में। फिर जब बच्चे को ये लाइंस आ जाती हैं फिर आप उसको सिर्फ डॉट्स लगा के देते हो और बच्चे को बोलते हो कि आपने इसमें लाइंस बनानी है। तो बच्चा कुछ लाइंस सीधी बनाता है, इसमें कुछ लाइंस टेढ़ी बनाता है और कुछ ज्वाइंट करके भी अपने आप से कुछ क्रिएटिव माइंड से वो करेगा। कुछ वो इकट्ठे करके बॉक्स बना देगा, कुछ वो सर्कल बना देगा। वो कोई भी शेप बनाए आप उसको डॉट्स लगा के दे सकते हो कि इसमें अब वो कर्व भी बना सकता है, वेव्स भी बना सकता है। ये थे कुछ टिप्स कि आप बच्चों को कैसे ट्रेसिंग करना सिखा सकते हैं और कैसे बच्चों को ट्रेसिंग के साथ साथ आप पेंसिल होल्ड करके अपने आप लिखना सिखा सकते हैं। अब हम आपको पेपर और पेन के ऊपर बताते हैं इसको। तो अब हम आपको बताते हैं कि बच्चे को आप लिखना कैसे सिखाएंगे। जो लिखने की वर्कशीट है, आप पहले बच्चे को 3-3 डॉट्स लगा के देंगे या 4-4 डॉट्स लगा के देंगे। जैसे आपको स्टैंडिंग लाइन बतानी है बच्चों को, ऐसे ही आपने लगा कर देनी है 3-3 और 4-4 डॉट्स। तो बच्चा इसमें लिखना सीखता है, वो इसको मैच करेगा 3-3 डॉट्स को। उसके बाद आप जब 3-3 डॉट्स में बच्चा लिखना सीख जाता है, उसके बाद आप बच्चे को 2-2 डॉट्स देंगे लगा के। जैसे आपने पहले 3-3 दिए थे तो आप 2-2 डॉट्स देंगे। बच्चा इनको सीखेगा कि इनको कैसे मिलाते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है स्टैंडिंग लाइन, और आपको सिर्फ सिंगल डॉट लगा के देना है। यहाँ आपका आएगा ट्रेस स्टैंडिंग लाइन, यहाँ ओनली स्टैंडिंग लाइन आएगा आपका। तो बच्चा अपने आप से ही ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करेगा। ऐसे ही स्लीपिंग लाइन का है, स्लीपिंग लाइन में भी आप पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 3-3 या 4-4 देंगे। उसके बाद अगर आपने पहले 4 दिया है तो बच्चे का और कम कर दीजिए 3-3। फिर ऐसे ही 2 डॉट्स देंगे आप, फिर 1 डॉट देंगे। सेम आपका स्लैंटिंग लाइन में भी चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 1 2 3 लेफ्ट और राइट ऐसे ही देने हैं आपने। फिर आप 2 डॉट्स दोगे, फिर आप 1 डॉट दोगे। फिर आप बच्चे को बिना डॉट के दोगे तो बच्चा अपने आप स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ऐसे ही सेम सर्कल का है। आप सर्कल पहले पूरा बना के दोगे बच्चों को, फिर आप 1 2 3 4 ऐसे करके दोगे। फिर बच्चा अपने आप सीख जाता है। ये थी ट्रेसिंग लाइंस और कर्व्स की। कर्व भी बच्चा ऐसे ही सीखता है जब आप बच्चों को कर्व देंगे बना के, या कर्ल देंगे, कुछ भी देंगे। और पहले तो कोशिश कीजिए कि मैंने आपको ये वर्कशीट्स दिखाई थी, जैसे ये स्टैंडिंग लाइन की है, आप पहले बच्चे को इस तरह से बना के दीजिए ताकि बच्चा उनको कलर करने के साथ साथ इजी वे में सीख सके कि उसको ट्रेसिंग कैसे करनी है। पेंसिल होल्डिंग सीख सकता है बच्चा इससे ही। मैंने बहुत सारी ड्रॉ की थी, आप इसके साथ की अपने विश से और भी ड्राइंग काफ़ी कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को पेंसिल होल्डिंग भी आए और ट्रेस करना भी आए। अगर बच्चे को ट्रेस करना आएगा वो तभी लिखना सीख सकता है। ये है कुछ। और जब बच्चे को आपका लिखना आ जाता है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो आप उसको कोई भी शेप्स दे सकते हो। जैसे मैंने ये ट्रायंगल की शेप बनाई है, आप इसमें लिख सकते हो कि ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइन, वो अपने आप स्टैंडिंग लाइन बनाएगा। इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हो, स्लीपिंग लाइन के लिए दे सकते हो, स्लांटिंग लाइन के लिए दे सकते हो, कर्व के लिए दे सकते हो आप। आप कोई भी शेप बच्चे को दे सकते हो तो बच्चा इजीली इसको ड्रॉ करना सीख लेगा, क्योंकि बच्चे का नर्सरी क्लास में या प्री प्राइमरी में ज़्यादा सिलेबस नहीं होता। उसको 5-6 महीने तो लाइंस ड्रॉ करने में ही लग जाते हैं। जब वो
लाइन ड्रॉ करना सीख जाता है, उसके बाद आप उसको आइडेंटिफिकेशन सिखाते हो ABC की A to Z तक और ऐसे क्या तक, और 1 to 100 तक वो आइडेंटिफिकेशन सीख जाता है। उसके बाद ही वो लिखना सीखता है। 2 to 3 मंथ्स उसके बाद लास्ट के जो दिसंबर जनवरी फरवरी होता है उसमें वो लिखना सीखता है। ये कुछ आइडियाज़ थे मेरे। इसके अलावा आपको लर्न करवाने के लिए भी मैं कुछ आइडियाज़ दे सकती हूँ कि आप बच्चों को अपने लर्न कैसे करवा सकते हैं। जैसे मैंने ये टॉफ़ीज़ बनाई हैं, A B ये देखिए, ऐसे ही आप Z तक बना सकते हैं ताकि बच्चा इसको ट्रेस भी करे और साथ के साथ इसको बोले भी ABCDEFGHI। ऐसे ही आप 1 2 के लिए भी बना सकते हो। जैसे आपने 1 ड्रॉ किया है, इसको आप ये देखिए 1 2 3 ऐसे ही आप 3 दे सकते हैं बच्चे को। बच्चा 10 तक इजीली सीख जाता है। उसको आइडेंटिफिकेशन इससे ज़्यादा जल्दी और इजीली हो जाती है। जैसे आपने पोमीग्रेनेट अनार बनाया है यहाँ पे, और इसके बीच में लिखा आपने अ से अनार, और इसमें उसको बोलो कि आप कलर करेगा बच्चा, और इसको आप ट्रेसिंग वे से भी लिख सकते हो जिससे कि बच्चा ट्रेसिंग भी करे इसको और लिखना भी सीखे। जैसे आपने मैंगो बनाया और इसमें आ से आम, या आप मैंगो को ट्रेसिंग में कर सकते हो और इसमें कलरिंग करेगा बच्चा और इसको सीखेगा। ये कुछ वेज थे मेरे जिससे कि बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग वे से सीख सकता है। इसमें बच्चा कलर भी खुद ही करेगा और इसको साथ के साथ बच्चे को बोलने के लिए बोलें कि अ से अनार, आ से आम। ये काउंटिंग के लिए है। काउंटिंग के लिए आप 1 एप्पल बना के उसके साइड में भी लिख सकते हो 1 2 3। ये मेरे कुछ आइडियाज़ थे जो मैं आपके साथ शेयर किए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।